परम पूज्य श्री आचार्य गुरुदेव जी, जीवन के पथ प्रदर्शक, मुदमंगल में संत समाज, दूर दूर से पधारे हुए प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा भक्ति के स्रोत माता एवं बहनों, काफी समय से हम और आप सभी लोग संत गुरुजनों की मुखारविंद से गद्य और पद के माध्यम से व्यवहार और परमार्थ संबंधी बातों को श्रवण कर रहे हैं। साहिब जी की मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, आज्ञा का पालन करते हुए आप लोगों के समक्ष कुछ देर सेवा में उपस्थित हूं। सभी महापुरुषों ने इस मानव जन्म की भूरी भूरी प्रशंसा को गाया है, इसकी विशेषता बतलाया है। वो ऐसी कौन सी चीज है, क्या कारण है जिसके कारण से मनुष्य जन्म की विशेषता को बतलाया गया है। सबसे ज्यादा हमारे जीवन में तीन ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो दीगर प्राणियों में नहीं है। सबसे पहले है हंसने की कला। जो मनुष्य अपने जीवन में दिल खोल करके भैकरी भाषा से हंस सकता है, ऐसा दुनिया में कोई भी प्राणी नहीं हंस सकता है। दूसरी हमें जीवन में कला मिली है बोलने की कला, और तीसरी चीज मिली हमें जीवन में कर्म करने की स्वतंत्रता। ये तीन कारणों से हमारे मानव जन्म की भूरी भूरी प्रशंसा को बताया गया है। लेकिन आप सब लोगों को मालूम है, जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है, 6 महीना के बाद, साल भर के बाद में जब वो थोड़ा थोड़ा अपने नजदीकी लोगों को पहचानने लगता है, समझने लगता है, तो वो छोटा सा बच्चा भी अपने वालों को देख करके मुस्कुराने लगता है। फिर और थोड़ा सा समझदार होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, अपने इर्द गिर्द और लोगों को पहचानने लगता है, तो वो अपने वालों को भी देख करके फिर मुस्कुराने लगता है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ण का हो, हर बच्चा अपने जीवन में बचपन में मुस्कुराता है। लेकिन सबको अपना अपना जीवन का अनुभव है कि जब जैसे जैसे उस बच्चे की जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है, आगे निकलती है, उस बच्चे के जीवन में उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। धीरे धीरे वो बच्चा मुस्कुराना जीवन में भूल जाता है, और आगे चल करके जब जवानी आती है, जवानी में तो मुस्कुराना तो छोड़ो, हंसना तो छोड़ो, वो सिर पे दिखावटी और बनावटी सिर पे हंसी हंसता है। क्या कारण है? हमारे पूज्य श्री बना साहब जी बोलते हैं कि जो संसार में फंसा है वो कभी हंसा है? जो जीवन में फंस गया वो जीवन में फिर कभी हंस नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा कुछ जीवन का रास्ता का चुनाव करता है, ऐसी कुछ रास्ताओं को पकड़ता है, ऐसी कुछ जीवन में आदतों को ग्रहण करता है, जिसके कारण से वो बच्चे की धीरे धीरे जवानी आते आते उसकी जीवन की मुस्कुराहट समाप्त हो जाती है। अगर वो सिर्फ जवानी में अगर हंसता भी है तो ध्यान रखना, सिर्फ ओंठों से हंसता है और दिल से रोता है। और बुढ़ापे आते तक तो उसकी जिंदगी की हंसी और मुस्कुराहट तो ऐसी जीवन से सूख जाती है जैसे रेगिस्तान में नदी के प्राण सूख जाते हैं। ऐसे उसकी जिंदगी से उसकी हंसी और प्रसन्नता और मुस्कुराहट खत्म हो जाती है। तो मैं कह रहा था कि जब आदमी अपने बुढ़ापे में अपने बचपन को याद करता है, अपने बचपन को दिन पलटता है, तो दूसरे से बोलता है कि हम तो जवान बचपन में ऐसे हंसते थे, ऐसे खेलते थे, ऐसे कूदते थे, लेकिन अब वो दिन सिर्फ याद करने के लिए रह गए हैं, लेकिन वापस नहीं मिलने वाले हैं। फिर दूसरे से कहता है कि वो भी दिन क्या दिन थे
जब चेहरे से हंसी झलकती थी, आज के दिन क्या है, होंठ मुस्कुराने को तरसते हैं। तो हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ ऐसा रास्ता पकड़ा है, कुछ ऐसे कर्म किया है, कुछ ऐसी आदतों को पाला है जिसके कारण से आदमी सिर्फ दिखावटी हंसी हंसता है, दिखावटी मुस्कुराता है, लेकिन दिल से रोता है। और ये सारी दुनिया ऐसी है, सिर्फ तुम्हारी ओंठों की हंसी को देखती है, लेकिन तुम्हारे भीतर के दर्द को, भीतर के गम को कोई भी नहीं देखता है। ओंठों पे हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समुंदर नहीं देखा। कितनी हंसी है दुनिया ये जानते हैं आप, मरमर के जीने वालों का मंजर नहीं देखा। शीशे का महल तूने बना तो लिया दोस्त, लेकिन समय के हाथ में पत्थर नहीं देखा। ये है हमारे जीवन की हकीकत। तो हमारे जीवन में हर बात के पीछे एक तर्क छिपा रहता है, हर बात के पीछे एक तर्क छिपा रहता है, हर प्रश्न के पीछे का अर्थ छिपा रहता है। दिल की गहराइयों में उतर के देखो तो हर दिल में एक दर्द छिपा रहता है। यहां पर जितने भी लोग होंगे, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, चाहे सत्संगी हो चाहे बिना सत्संगी हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कोई ना कोई गम का मारा हुआ ना होगा। और वो एक ही गलती ने, एक ही गम ने, एक ही दर्द ने हमारी जिंदगी को, हंसी और खुशी को छीन लिया है। इसीलिए संत गुरुजन कहते हैं कि जो अपने को जीवन मिला है, बहुत संभल करके चलना, बहुत सोच समझ करके अपने जीवन के कदम को आगे बढ़ाना, नहीं तो धीरे 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 जो आज हम अपनी नासमझी की जिंदगी जीते हैं, बेहोशी की जिंदगी जीते हैं, खुरापात करते हुए जीवन यापन करते हैं, जे आगे भविष्य में चल करके हमारे अपने आप के लिए, खुद के लिए ही बहुत महंगा सौदा होता है। हम जितने भी जीवन में जितने सब काम करते हैं, आप जब भी इस प्रकार के काम करते हो तो बिना बेहोशी, बिना अज्ञानता के कभी भी आदमी जीवन में अपने आप के लिए दुख के काम न तो बोता है और न दुख के काम करता है। जिस सत्संग हमें क्या करता है, सत्संग सिर्फ हमको जगाता है। हम जो बेहोशी का जीवन जीते वो हमको सजग करता है, सावधान करता है। लेकिन हम सत्संग में भी बैठ करके, सत्संग में भी आकर के यहाँ पे थोड़ा सा समय जो हमको मिलता है, उसको समय को भी हम अपने जीवन में इधर किधर की बातों में, फालतू बातों में अपना समय को बर्बाद करते हैं। तो संत गुरुजन कहते हैं कि अपने जीवन में सबसे पहले बहुत सावधानी का जीवन जिए, सावधानी से अपने रास्ता चलिए। और सावधानी का मतलब एक ही है और बेहोशी का मतलब एक ही है कि जिस काम को आप कर रहे हो और जिस काम को करने के बाद आपको अपने आप में अशांति पैदा करे, चिंता पैदा करे, दुख पैदा करे, समझ लेना कि वो काम आपने अपने जीवन में बेहोशी से और नासमझी से किया है। और जिस काम को करते समय आपके मन में प्रसन्नता होए, आपके भीतर में निर्भयता पैदा होए, आपके मन में घिचपिच पैदा ना होए, आपके मन में कोई संशय और दुविधा पैदा ना होए, तो समझ जाना कि वो काम अपने आप के लिए, खुद के लिए सही कर रहे हो। इतनी सी कसौटी है जिंदगी की, क्योंकि कोई भी काम, गलत काम तुम जब भी करते हो ना, तो ध्यान रखना आप होश हवास में करते हो, ना समझी में करते हो। क्योंकि ये बात कभी भी दुनिया से छिप सकती है, लेकिन अपने आप खुद से कभी ना तो छिप सकती है। इतनी बात तो पक्का समझ लेना, किसी को पता चले या ना चले, कोई देखे या ना देखे, मगर अपने खुद तो हम देखते हैं, खुद को तो पता चलता है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे या ना देखे, मगर खुद तो देखता होगा। हम खुद तो देखते हैं सज्जनों, हमें खुद का तो पता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा खुदा बैठा है, उस खुदा के सामने अपनी खुद की हुई क्रियाएं, अपने खुद के द्वारा किया हुआ कर्म कभी छिप नहीं सकता है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब को कहना पड़ा, तन की जाने, मन की जाने, चित्त की जाने चोरी, वह साहिब सबकी जाने, जाके हाथ में डोरी। वो मालिक तुम्हारे भीतर एक ऐसा बैठा है
जो तुम्हारी तन की भी जानता है कि तू तन से, अपने शरीर से, चाहे प्रकाश में हो चाहे अंधकार में हो, पर्दा के बाहर हो या पर्दा के भीतर हो, आप क्या कर रहे हो उसको भीतर वाले को पक्का पता है। मन की जाने आप मन से किसके प्रति क्या संकल्प विकल्प कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो भीतर वाले को भी पता है। और चित्त से आप किस प्रकार से किसके प्रति कैसा चिंतन कर रहे हो, कैसा स्मरण कर रहे हो, वो अपने आप को पता है, वो किसी दूसरे को पता नहीं है। इसलिए वो मालिक सबके भीतर ऐसा बैठा है जो पूरी उसके हाथ में भागदौड़ है। लोग कहते हैं कि परमात्मा से डरो, ऊपर वाले से डरो। अरे संत गुरुजन कहते हैं जिसको तुमने आज तक ना देखा है, ना जिसका अता ना पता है, उससे डरने की क्या जरूरत है। ऊपर वाले से मत डरिए, लेकिन अपने भीतर वाले से जरूर डरिए। इतनी बात तो पक्की याद रखना, ऊपर वाला तो भला ही तुम्हें माफ करे या ना करे या माफ भी कर दे, लेकिन भीतर वाला कभी तुमको माफ नहीं करने वाला है। इसलिए कबीर साहब भी कहते हैं कि सबसे पहले अपना जो जीवन है, इतना अच्छा हंसता हुआ जीवन को कभी जीवन में ऐसे रास्ते मत चलो, ऐसे काम मत करो कि अंतिम समय आपको सिर पर रोना ही आपके सिर पर जीवन में हाथ लगे। क्योंकि ये जीवन मिला है हंसने के लिए मिला है, प्रसन्नता के लिए मिला है, गीत गाने के लिए मिला है। जिंदगी है गीत प्यारा, गीत गाना सीख ले, रोते रोते क्या है जीना, मुस्कुराना सीख ले। लेकिन हम वैसा काम नहीं कर पाते हैं। आदमी की जिंदगी के सर पर 3 ही रिजल्ट रह जाते, पूरा जीवन का रिजल्ट 3 ही निकलता आदमी का। रोते रोते जन्म लिया, शिकवा शिकायत करते जिंदगी जिया, और पश्चाताप करते करते इस दुनिया से विदा हुआ। ये है आदमी के रिजल्ट। क्या तुमने इसी के लिए मात्र जीवन पाया था? मात्र इतने काम करने के लिए आपको जीवन मिला था? अरे ये जीवन मिला था कुछ भक्ति करने के लिए, सत्संग करने के लिए, सेवा करने के लिए, परमार्थ करने के लिए, साधना करने के लिए, संत गुरुजनों के पास में सानिध्य में बैठ करके अपना जीवन को समझने के लिए। लेकिन तुमने वो काम नहीं किया, और जिसने ये काम नहीं किया उसी व्यक्ति के जीवन में ये 3 रिजल्ट उसके हाथ में आते हैं। वही व्यक्ति जीवन में रोता है, वही व्यक्ति शिकवा शिकायत करता है, और दूसरे के सामने हमेशा आंसू बहाता रहता है। दूसरे के सामने आंसू बहाने से तुम्हें क्या मिलेगा? दूसरा तुम्हारे कोई दर्द और गम को हर लेगा, तुम्हारे दुख दर्द को छीन लेगा। ये दुनिया सर पे तुमको ऊपर ऊपर से आश्वासन देगी, जब तुम रोगे दूसरे के सामने गिड़गिड़ाओगे, लेकिन बाद में क्या करेगी जो दुनिया? तुम्हारे दर्द में, तुम्हारे घाव में और नमक डालेगी। इसलिए अपना जीवन का दुखड़ा, अपना जीवन का दुख कभी दूसरे के सामने मत कहना। हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर बात सबको बताया मत करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। एक बात अच्छे तरह से समझ लेना। इसलिए हमारा जो जीवन मिला है, कल्याण करिए, भक्ति करिए, सत्संग करिए, सेवा करिए, और अपनी जीवन की जितनी गलती और बुराइयां हैं उनको सबको छोड़ करके अपना जीवन को मंगलमय बनाइए। अपना जीवन में सुंदर कर्म करते चलिए, सुंदर रास्ते चलते चलिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे जो समय मिला था, मेरा समय पूरा हुआ। आप लोगों ने बड़े शांति का परिचय दिया, शांति से बातों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। घड़ी कर रहे इंतजार, और आप लोगों के भीतर बैठे हुए प्रभु को नमस्कार। बोलिए सद्गुरुदेव की।